गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने ब्लॉग में आज आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कल परसों की देवर की वजह से मैं काफ़ी परेशान थी। तो इस वजह से मैंने क्या किया था कि थोड़ा थोड़ा सामान जो भी था ना, राशन पानी, मैंने पहले ऊपर ला के रख लिया था। फिर उसके बाद मैंने क्या सोचा था कि अगर मुझे नीचे बनाने दिए खाना तो मैं कोई बात नहीं, नीचे ही कर लूँगी। और अगर नहीं मुझे नीचे बनाने दिए, नहीं करने दिए, तो मैं सामान ऊपर ही कट कर लूँगी, है ना। तो यहाँ मैं भटा कट कर रही थी क्योंकि देखिए मुझे बनाना था ना सब्ज़ी और रोटी। ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। हमारे घर में 4 लोग बस बचे हुए हैं, मम्मी घर पर है नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन दे दिया था। तो मेरे हस्बैंड ना क्या कर रहे थे कि मैंने उनको बोला था कि एक काम करो, तुम बैठे बैठे फ़ोन चला रहे हो, मेरी एक वीडियो ही शूट कर दो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो इस वजह से मैंने सब कुछ कैमरा वगैरह ऑन चालू करके दे दिया था। तो उन्होंने मेरी एक वीडियो बना दिया था। मैं यहाँ पे काट रही थी सब्ज़ी। असल में नहा के आई थी ना, सुबह का टाइम था। हाँ। फिर मैं आप लोगों को बताऊं सबसे पहले कि शिव का जन्मदिन था और हमारे घर में से कोई नहीं जा पाया था। जाने का क्या, मैंने पापा जी को बोला था और दी का फ़ोन भी आया हुआ था, आरती दी का। वो बोल रही थी कि पापा से बोल देना भाभी, तो वो आ जाएंगे। क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है मम्मी है नहीं है। मम्मी होती तो बात एक अलग थी, मम्मी जाती है, फिर हो सकता तो मैं भी चली जाती, है ना। तो इस तरीके से तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फिर यहाँ पे ना आप लोग लसोड़ा जानते हो? मैं तो नहीं जानती थी, मुझे इसके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं था। मैंने पहली बार देखी हूँ और मेरे ससुर जी लेके आए हुए थे। तो वो मुझसे बोल रहे थे कि बहू तुम पन्नी में भर के रख दो, फ्रिज में इसका अचार डलता है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोगों में से बहुत से लोग जानते हैं कि लसोड़ा क्या चीज़ होती है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर जो नहीं जानते हैं तो उसके लिए कोई बात ही नहीं है। तो 2 पन्नी में मैंने भर दी थी। एक अपनी बड़ी वाली ननद के लिए लसोड़ा भर दिया था पन्नी में, और एक छोटी वाली ननद के लिए, है ना। और फिर यहाँ पे बता दूँ थोड़े से मुनगे वगैरह पापा ने तोड़े थे, जो कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाया हुआ था। तो थोड़े से मुनगे मैंने एक ही पन्नी में पूरे सारे एक साथ भर के रख दिए थे और कह दिया था कि पापा मतलब दोनों नंदे फिर वहीं पे ले लेंगी। और टीवी में चल रहा था, कुछ सीरियल वगैरह चल रहा था, तो पापा देख रहे थे। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें इनको भर के रख रही थी। और जो थोड़े से लसोड़े हमारे बचे हुए थे ना, वो हमने क्या किया था कि फ्रिज में भर के रख दिया था। सासू माँ को फ़ोन मतलब सास को फ़ोन लगा के पूछा था, तो सास बोल रही थी, मम्मी बोल रही थी कि रखे रहने देना, उसका अचार बनता है और काफ़ी अच्छा अचार डलता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने ना सब सारी चीज़ें फ्रिज में उठा के रख दी थी। अभी फ़िलहाल रखा हुआ है। जैसे ही मम्मी आती हैं तो उस हिसाब से फिर अपना अचार वगैरह जो भी करना होगा करते रहेंगे। यहाँ पे मुनगा है, लसोड़ा है, और तो और क्या बरबटी वगैरह भी थी कुछ। तो ये सारी चीज़ें हमने आरती दीदी के लिए भिजवा दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ ना थोड़े से रखे हुए थे। और वैसे तो मुनगा वाकई में बहुत गर्म चीज़ होती है, गर्म होता है मुनगा, इस वजह से थोड़ा सा हम लोगों ने बनाया था, ज़्यादा नहीं यूज किया हुआ था। तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि आरती दी के यहाँ ना पापा बस गए हुए थे, बाकी और कोई नहीं जा पाया था। क्योंकि देखिए मैं जाती तो मुझे भी एक व्यक्ति को घर में रहने के लिए चाहिए, जैसे कि मम्मी घर पे है नहीं है ना। तो हमने पापा को भेज दिया था। उन्होंने फिर ना पापा के जाने के बाद ना फिर मैं गाय का भूसा पानी जो भी था ना सब वो करते हुए जा रही थी। देखिए समय समय के हिसाब से ना हर चीज़ अच्छी भी लगती है और समय के हिसाब से हर चीज़ अच्छी भी नहीं लगती है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। मेरा मन नहीं हुआ था, मैं बताऊं। क्योंकि देखिए मन तब लगता है जब इंसान के हाथ में कुछ रहता है, और मेरे हाथ में अभी इसमें से कुछ नहीं होता। बस सिर्फ खाली एक मेहनत 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 तो इतनी है इसमें कि मैं जानती हूँ, खाली एक मेहनत। तो इस वजह से मेरा मन नहीं हुआ था। फिर दीदी ने ना कुछ सब्जी है, पुलाव है और कुछ पूड़ी है, और तो वो शिव का केक कटा होगा तो थोड़ा सा केक वगैरह, ये सारी चीज़ें पैक करके उन्होंने भेजाया हुआ था कि तुम हम लोग खा लेंगे, सभी लोग को कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए थाली लगा रही थी निकाल के। पापा बोले कि मैं तो खा के आया हूँ, तुम एक काम करो इन लोगों को दे दो बहू। तो मैंने कहा ठीक है पापा जी, मैं इन लोगों को दे देती हूँ सभी। तो मैं यहाँ पे थाली लगाते हुए जा रही थी। और है तो बस इसी तरीके से
तो आप लोग देख सकते हैं कि सब्ज़ी अच्छी थी काफ़ी, खाने में मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी खाते टाइम पे। सब्ज़ी चावल पुलाव चावल बहुत अच्छा लगा था। फिर उसके बाद तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं धुल रही थी यहाँ पे बर्तन, जो कि हमारे यहाँ ना खाना पीना इन लोग का सबका हो चुका था। फिर उसको मैं सोचा कि मैं धुल के रख दूँ बर्तन, तो मैं इस तरीके से बर्तन धुलते जा रही थी। अच्छा, मेरा भी गाय का कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि ये लगभग मैं 12 साढ़े 12 बजे लगभग बर्तन धुल रही थी। और जो मेरी गाय थी ना, वो भी गाय बाहर ऐसे ही थी। सुबह दोपहर पापा तो सुबह करके जाते हैं, पर शाम का ही पापा कर लेते हैं। दोपहर का मुझे करना पड़ता है, पानी वानी दिखाना, भूसा वूसा दिखाना। मम्मी रहती तो मम्मी कर लेती थी, फिर मैंने इन लोगों को ऐसे करवाया था। देखिए, कहते हैं ना, ज़िंदगी में कभी भी कोई भी व्यक्ति हो, पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड करती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो भी है ना, अब ठीक ही, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि देखिए अपना भी कोई वीडियो देखता है तो उनको भी शायद ख़राब लगता होगा जो भी है। फिर बर्तन धुलने के बाद तो मैं कहाँ चली गई थी, गाय के लिए सानी भूसा करने के लिए, है ना। तो ये मैं बता दूँ, ये जो बछिया है ना छोटी सी, ये बहुत चंचल टाइप में है। मैं भूसा निकाल रही थी सानी लगाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। बड़े मुश्किल से मैं निकाल पाई थी, कि देखिए भूख एक ऐसी चीज़ होती है, जब किसी को भूख लगती है ना, तो चाहे अपने थाली के सामने अगर नमक रोटी भी है ना, तो इंसान पेट भर दाना खा लेता है ना। ये चीज़ें मेरे ऊपर गुजरी हैं, ये चीज़ें मैं निकाली हूँ, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर भूख भी लगी है और अगर अपनी थाली में नमक और खाली नमक और रोटी बस भी रखा हुआ है, तो इंसान पेट भर के खाना खा लेगा, है ना। तो इसी प्रकार गायों के साथ भी था, शायद इन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो इस वजह से ये ना बहुत ज़्यादा पास में आने की कोशिश कर रही थी। देखिए, ये भी खाने के लिए कैसी मुंडी कर रही, तो मैं जल्दी से सानी लगा के इनको देना था। और मैं कहते जा रही थी कि 2 मिनट में दे रही, क्योंकि देखिए कहते हैं ना, अपनी आवाज़ ना इंसान भले चाहे न सुने, अपन उनसे कहेंगे कि मेरी बात सुन रहे हो या समझ रहे हो, तो इंसान भले न सुने, लेकिन वो अपने जानवर होते हैं ना, वो ज़रूर अपने भाषा सुनते हैं, समझते हैं। फिर देखिए, मैंने जब उससे बोला ना कि रुक जा, मैं दे रही हूँ, देखिए किनारे साइड को हो गई थी, उस साइड को चली गई थी, है ना। फिर मैंने बना के और फिर इन लोगों को दे दी थी, और फिर पानी भी एक डिब्बा में रख दी थी। और तो गोबर वगैरह मैं नहीं उठा पाई थी। फिर यहाँ पे मैं छोटी बच्चिया के लिए निकाल रही थी कि थोड़ा सा छोटी बच्चिया भी खा लेगी, क्योंकि वो भी थोड़ा थोड़ा करके भूसा चाटने लगी है, इस वजह से, है ना। और यहाँ पे मैं बताऊँ आप लोगों को कि मैंने अपने हस्बैंड से इनको साथ में ले ली थी, क्योंकि इनको मैंने कहा था कि तुम एक काम करो, नीचे चलो साथ में करवाना, तो बोल रहे थे ठीक है। तो वो खड़े होकर मेरी वीडियो ही बना रहे थे और कुछ नहीं करवा रहे थे, और क्या करवाएंगे, है ना। यहाँ पे मैं वो कर रही थी, हमारी बाड़ी में कुछ सेमियाँ लगी हुई थी, जिसकी वजह से ना वो काफ़ी बहुत ऊपर साइड को लगी हुई थी, और ऊपर लगने के बाद है तो वो मतलब बनाते टाइम पे नहीं तोड़ पाते थे उतने अच्छे से। तो मैंने क्या किया, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़्यादा सेमी के दाने तो नहीं निकले हुए थे, पर इतने ज़रूर निकल गए थे कि मतलब 2 से 3 बार सब्जी के लिए हो जाते हैं ना। मैं आप लोगों को बताऊं कि थोड़ा सा ना वीडियो वो करने में मुझसे थोड़ी सी गलती टाइप में हो गई थी, और मैं बिल्कुल जब मेरा आधा इसमें हो चुका था, उस हिसाब से मैंने फिर देखा तो मुझे काफ़ी वो लगा। और मेरी सासू माँ से आज बात हुई थी, तो उनसे बात होने के बाद तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि देखिए भीड़ वहाँ पे जो ऐसा माहौल था ना कि ज़्यादा तो मेरी बात हो नहीं पाई थी, पर फिर भी मैं थोड़ी मोड़ी बात मेरी हो गई थी, जिस भी तरीके से पूछ लिया था कि कैसी हो, क्या कैसा। वहाँ पर जाने के बाद उसकी तबीयत मतलब उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, क्योंकि देखिए वहाँ धूप भी बहुत ज़्यादा रहती है ना, शायद मैंने से सुना है, मुझे तो उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि देखिए अपन जबलपुर का जानते हैं, पर बाहर विदेशों का और बाहर साइड का तो ऐसा कुछ अंदाज़ा नहीं रहता है मगर हमको, है ना। तो चलिए, हम ये कहेंगे कि हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे अभी आप लोगों की सहायता की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मुझे लाइक कीजिए, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो जैसा भी हो तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है।
तो चलिए आज हम अपना ब्लॉग करते हैं ख़त्म, यहीं पे मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।